नागोर्नो काराबाग की जंग अब एक धर्म युद्ध बन गई है। इस धर्म युद्ध में अब फ्रांस, रूस, अमेरिका भी कूद गया है। तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान खुलकर इस्लामिक कट्टरता की तरफदारी कर रहे हैं, तो फ्रांस में एक टीचर की निर्मम हत्या के बाद से जिहादी मानसिकता के खिलाफ यलगार हो चुकी है। ये सब उस वक्त हो रहा है जब सेंट्रल एशिया में रोज बारूद बरस रहा है। 27 दिनों से जलते सेंट्रल एशिया की आग नहीं बुझी तो महाशक्तियां सामने आ ही गई। पुतिन भी सामने आ गए और अमेरिका एक्टिव हो गया। तुर्की ने नाटो से बगावत कर दी और फ्रांस ने खुलकर आर्मेनिया के साथ अपना पथ चुन लिया। कुल मिलाकर जिस खेमेबंदी को लेकर अभी तक सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे वो हकीकत हो गई। साफ साफ कहें तो वर्ल्ड वॉर के चावल बांटे जा रहे हैं, सेनाएं तैयार हो रही हैं और कुरुक्षेत्र बस सजने ही वाला है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, वीडियो खत्म होते होते आप समझ जाएंगे। बता दें कि पुतिन आर्मेनिया के साथ खुलकर खड़े होंगे या नहीं, इसे लेकर कयासों में कोई कमी नहीं थी, लेकिन पुतिन ने साफ कर दिया है कि वो हर हाल में आर्मेनिया के साथ संधि का पालन करेंगे। पुतिन अब तक खामोश थे क्योंकि वो चाहते थे कि ये खून खराबा जल्दी से जल्दी रुक जाए, लेकिन अब ऐसा होता दिख नहीं रहा। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री तो इस कदर नाउम्मीद हो गए हैं कि वो फेसबुक पर लाइव आकर बोले अब आर या पार के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। कई दिनों से खामोश बैठे पुतिन बोले तो तुरंत आर्मेनिया के प्रधानमंत्री का भी बयान आ गया। अपने लोगों को साफ बता दिया कि अब जंग के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। आर्मेनियाई प्रधानमंत्री ने ऐसा बिना किसी सपोर्ट के नहीं बोला। साफ है कि प्रधानमंत्री के सिर पर पुतिन ने हाथ रख दिया है। बता दें कि पुतिन ने जब बयान दिया कि आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने कूटनीतिक समाधान की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया है, उसी वक्त आर्मेनिया के राष्ट्रपति का फ्रांस में इस्तकबाल हो रहा था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने आगे बढ़कर स्वागत किया, उन्हें रेड कारपेट वेलकम दिया और दोनों राष्ट्रपति लंबी बातचीत के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि अब वाकई नागोर्नो काराबाग के मुद्दे को जड़ से खत्म कर देने का वक्त आ गया है। फ्रांस पहुंचे आर्मेनिया के राष्ट्रपति ने तुर्की को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन साफ कहा कि नाटो का एक देश दुनिया में इस्लामिक टेररिज्म फैला रहा है। आर्मेनिया के राष्ट्रपति ने फ्रांस में जाकर तुर्की को खरी खरी सुनाई, ये जानते हुए कि तुर्की और फ्रांस दोनों ही नाटो देश हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि फ्रांस अब पूरी तरह से आर्मेनिया की तरफ हो चुका है। युद्ध के 27वें दिन अजरबैजान के विदेश मंत्री और आर्मेनिया के विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के साथ वाशिंगटन में अलग अलग मुलाकात की। ट्रंप के मंत्री ने दोनों का पक्ष जाना और फैसला लिया, लेकिन रूस ने बयान देकर साफ कर दिया है कि अब अमेरिका इस विवाद के समाधान में रूस की मदद करेगा। रूस आर्मेनिया के साथ है, इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका भी आर्मेनिया का साथ देगा। बता दें कि नागोर्नो काराबाग में 5000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि 10 साल तक चली अफगानिस्तान की जंग में सोवियत यूनियन और सोवियत आर्मी के 13,000 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन इस जंग में इतने कम वक्त में ही 5000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है, जिससे इन सुपर पावर देशों का नागोर्नो काराबाग में चल रही इस भीषण युद्ध में दखल देना तय है। तो दोस्तों, रोजाना फाइनेंस, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस से जुड़ी खबर देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।